हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चूज़ किया है मैंने यूनिट नंबर 20 से। यूनिट नंबर 20 जिसका नाम है वेस्ट एशिया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेम ऑफ द कंट्रीज़ जो कि इंक्लूडेड हैं वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी बोला जाता है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इन पर्टिकुलर नेम्स में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ट्रेड प्रॉस्पेक्ट के बारे में। इंडिया वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं या फिर इंडिया और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनके ट्रेड ट्रेंड्स के बारे में। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारी और वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा, जिससे कि हमारा जो मिशन है 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स वी कैन स्कोर दैट। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऐड की हुई हैं, आप जाकर वहाँ पर भी उनको देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो ऐसा हो सकता है, स्टेट द नेम ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडेड इन वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट। ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट टू इंडिया ट्रेड। तो जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट में, और कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड की, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है वेस्ट एशियन रीजन को, और कौन कौन से उनमें कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है विल टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक पब्लिकेशन है IMF का। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो वेस्ट एशियन रीजन है उसको जाना जाता है मिडल ईस्ट के नाम से, और इसमें 15 कंट्रीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। आई रिपीट, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है जो कि एक IMF का पब्लिकेशन है, उसने वेस्ट एशियन रीजन को मिडल ईस्ट के नाम से क्या किया गया है, डिनोट किया है, और इसमें उन्होंने 15 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है। अब कौन कौन सी वो 15 कंट्रीज़ हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो सबसे पहली जो कंट्री इंक्लूड की है मिडल ईस्ट रीजन में वो है बहरान। दूसरे नंबर पे आती है इजिप्ट। तीसरे नंबर पे जो कंट्री इंक्लूड की है वो है ईरान। चौथे नंबर पे की है इराक। पाँचवें नंबर पे है इज़राइल। छठे नंबर पे है जॉर्डन। सेवन्थ नंबर पे है कुवैत। आठवें नंबर पे है लेबनान। नाइन्थ नंबर पे है लीबिया। 10th पर है ओमान। 11th इज़ कतर। नेक्स्ट 12th इज़ सऊदी अरेबिया। 13th इज़ सीरियन अरब रिपब्लिक। 14th is UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड 15th कंट्री और इज़ यमन। ठीक है, तो 15 कंट्रीज़ जो कि पार्ट हैं मिडल ईस्ट का या फिर वेस्ट एशियन रीजन का अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, वो कौन कौन सी हैं? बहरान, इजिप्ट, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने किस तरीके से आपका डिफ़ाइन किया है वेस्ट एशियन रीजन को, और कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड की हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द वेस्ट एशियन रीजन इज़ नोन एज वेस्टर्न एशिया एंड इंक्लूड्स 17 कंट्रीज़। ठीक है, तो इन्होंने वेस्ट एशियन रीजन को वेस्टर्न एशिया के नाम से डिनोट किया है और 17 कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया है। अब 17 कंट्रीज़ कौन कौन सी जो इंक्लूडेड हैं UNIDO की तरफ से, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले इन्होंने भी बहरान को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज़ आर्मेनिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है अज़रबैजान। अज़रबैजान इज़ द थर्ड कंट्री विच इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ UNIDO वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़। फिर आता है इराक चौथे नंबर पर। पाँचवें नंबर पर है इज़राइल। नंबर 6 इज़ जॉर्डन। नंबर 7 इज़ कुवैत। नंबर 8 इज़ लेबनान। नंबर 9 इज़ साइप्रस। नंबर
10th इज़ ओमान, 11th इज़ कतर, 12th पे आता है सऊदी अरेबिया, 13th पे आता है सीरियन अरब रिपब्लिक, 14th पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, फिर आता है टर्की 15th पर, जॉर्जिया इज़ ऑन 16th नंबर एंड यमन इज़ ऑन 17th नंबर। तो ये 17 कंट्रीज़ हैं जो कि UNIDO की तरफ से वेस्टर्न एशिया या फिर वेस्ट एशियन रीजन का पार्ट है। ठीक है, तो कंट्रीज़ के नाम एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। बहरान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, साइप्रस, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, जॉर्जिया एंड यमन। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन पे, जिन्होंने वेस्ट एशियन रीजन को डिफ़ाइन किया है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड की हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करेंगे UNCTAD की तरफ से किस तरीके से वेस्ट एशियन रीजन को डिफ़ाइन किया गया है और कितनी कंट्रीज़ इन्होंने इंक्लूड की हैं इसमें। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड UNCTAD की तरफ से अगर हम बात करें तो वेस्ट एशियन रीजन इज़ नोन एज वेस्ट एशिया एंड इट इंक्लूड्स 15 कंट्रीज़। तो UNCTAD ने बेसिकली वेस्टर्न जितने भी एशियन रीजन हैं उनको वेस्ट एशिया के नाम से बोला है एंड इसमें 15 कंट्रीज़ उन्होंने इंक्लूड की हैं। अब कौन कौन सी 15 कंट्रीज़ हैं उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंट्री जो है वो है बहरान, दूसरे नंबर पर है गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है ईरान, number 4 is Iraq, number 5 is Turkey, number 6 is Jordan, number 7th is Kuwait, number 8th is Lebanon, number 9th is Cyprus, number 10th is Oman, number 11th is Qatar, number 12th is Saudi Arabia, number 13 is Syrian Arab Republic, number 14 is United Arab Emirates एंड नंबर 15 इज़ यमन। ठीक है, तो UNCTAD की तरफ से 15 कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट है और कंट्रीज़ के नाम क्या हैं? बहरान, गाज़ा स्ट्रिप, ईरान, इराक, टर्की, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, साइप्रस, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। ओके, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर रेफरेंस, और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। And next slide, point number 1 says, according to the previous 3 classifications, there are 21 countries which form part of West Asia or Middle East. The 12 countries which are included in all the 3 lists are, तो guys अगर हम बात करें तो हमने 3 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड की, उनके क्लासिफिकेशन को देखा। तो इन टोटल जो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशियन रीजन है उसमें 21 कंट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें से 12 जो कंट्रीज़ हैं वो तीनों लिस्ट जो हमने अभी तक डिस्कस करी है उसका पार्ट है। अब कौन कौन सी वो 12 कंट्रीज़ हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहली जो कंट्री हमने देखी बहरान, जो कि तीनों लिस्ट में थी। नेक्स्ट वी डू हैव इराक, फिर है हमारे पास जॉर्डन, फिर है कुवैत। ठीक है, ये चारों कंट्रीज़ आपकी इंक्लूडेड हैं तीनों लिस्ट में। फिर आती है कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेबनान, ओमान, इज़राइल एंड यमन। तो ये 12 कंट्रीज़ हैं जो कि तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और इन टोटल 21 कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का पार्ट होती हैं, तो ये याद रखिएगा। अब नाउ जानेंगे कि इंडिया के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कंट्रीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हैं वेस्ट एशिया की या मिडल ईस्ट की। तो आउट ऑफ 21 कंट्रीज़ बिलो मेंशन्ड आर द 7 वेस्ट एशियन कंट्रीज़ विच आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 7 वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ द 21 अवेलेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके साथ हमारा ट्रेड प्रॉस्पेक्ट अच्छा है और उनके साथ में हमारा जो BOP बैलेंस है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले आती है बहरान, दूसरे नंबर पर है ईरान, तीसरे नंबर पर है जॉर्डन, फिर आता है हमारा कुवैत, कतर एंड सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये 7 वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है
और इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहरान, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आई रिपीट, बहरान, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो गाइज, आज की वीडियो में अब हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो सारे जितने भी कंट्रीज़ है वेस्ट एशिया के, हमने उनको डिस्कस कर लिया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने किस तरीके से डिफाइन किया है वेस्ट एशियन रीजन को, हमने उसको डिस्कस करा। कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, हमने उनके बारे में जाना। और इंडिया के फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया की, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊँगा कि जो इंडिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो ट्रेड ट्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी सपोर्ट हो सके, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।